हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। क्या आपके पास भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से एसएमएस आ गया है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो कि 30 अप्रैल को हुआ था, उनके पास रिजल्ट आने से पहले ही एसएमएस भेज रहा है। अब ये जो एसएमएस है वो किन बच्चों के पास भेज रहा है, सिलेक्टेड बच्चों के पास या फिर अनसिलेक्टेड बच्चों के पास क्यों नहीं भेज रहा, मतलब कि पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ किसके पास ये एसएमएस पहुँचा है, और अगर आपके पास नहीं पहुँचा है तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो वीडियो में पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, बिल्कुल एक एक करके हम पूरा फंडा आपको बताने वाले हैं एसएमएस को लेकर। तो आपकी हमारी वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा शुरू से एंड तक आपको वीडियो को देखना है ताकि आप वीडियो से पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएँ और बिना जानकारी छोड़े नहीं जाएं इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विराट और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल नवोदय के अपडेट्स विद विराट में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय बदायूं का, जो कि यूपी में स्थित है, उसका विद्यार्थी हूँ क्लास 10th का। इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई ज़्यादातर नॉलेज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसएमएस होता कैसा है और ये क्या होता है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा एसएमएस कैसा जो है एसएमएस होता है और ये एसएमएस किन बच्चों के पास आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किन के पास ये एसएमएस आता है। तो मान लीजिए आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में, जिसमें सिलेक्ट होने के लिए आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था 30 अप्रैल 2022 को, उसमें 80 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। अब 80 बच्चों में से करीब 20 बच्चों के पास ये एसएमएस आता है और करीब 60 बच्चों के पास ये एसएमएस नहीं आता है। अब जो 20 बच्चे हैं उनके पास तो एसएमएस आ गया है, लेकिन उन 60 में आप भी हो सकते हो, यानी कि जिनके पास नहीं आया है वो आप हो। मान लीजिए आपके पास नहीं आया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं एक और बार बता देता हूँ, जिनके पास ये एसएमएस आ गया है उनका सिलेक्शन 100% है। रिजल्ट आने से पहले ही जिनके पास एसएमएस आ रहा है उनका सिलेक्शन 100% हो गया है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह मिल रही है। और जिनके पास नहीं आया है उन्हें रिजल्ट तक का वेट करना पड़ेगा। बच्चों, रिजल्ट कब आ रहा है आपको, रिजल्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आपको वीडियो देखनी है। रिजल्ट भी सब कुछ मैंने जेएनवी के टीचर से बात करके आपको पूरी बताया था कैसे जेएनवी के टीचर ने क्या रिप्लाई दिया है। तो वो आप हमारी पिछली वीडियोज़, मतलब कि प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अब एसएमएस को दिखाते हैं एसएमएस होता कैसा है। सबसे पहले आप देख सकते हो एसएमएस फ्रॉम जेएनवी। अगर आपने जिस टाइम आपने अपना क्लास 6 का फॉर्म भरा था, क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए जब आपने फॉर्म भरा था, तो उसमें जो आपने नंबर भरा था उसमें आपका ऐसा करके एसएमएस आएगा। अब एसएमएस क्या आएगा आपको बता दूं, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा। मान लीजिए मेरा आ जाए यहाँ पे नाम, तो कॉन्ग्रेचुलेशन विराट इज़ प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू संबल स्टेट उत्तर प्रदेश फॉर द सेशन 2021 से 22। Subject to verification of documents required, the formals of documents are available on NVS HQ site navodaya.government.in. The duly filled documents may be submitted to the principal JNB. तो सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर कराऊँ। आप सोच रहे हो यहाँ पे 2021 से 22 क्यों लिख रहा है। तो बच्चों ये पिछले साल का है, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही एसएमएस आ रहे थे बच्चों पे रिजल्ट आने से पहले, तो उनका भी मैंने डाउट्स वगैरह क्लियर कराया था। तो इस साल का अभी तक मुझे कोई बच्चा ऐसा दिखा नहीं है जिसके पास ये आया है, क्योंकि मेरे पास ये फ़ोटो जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाया इस साल का। तो मैं पिछले साल का आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ। तो अब ये वीडियो देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि आपका जो है नवोदय समिति जो आपका, अगर आपके पास एसएमएस आ गया है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो गया, और अगर आपके पास एसएमएस नहीं आया है तो आपको रिजल्ट तक का वेट करना पड़ेगा। अब आपको बता दूं कि जिनके पास ये एसएमएस आ गया है, ठीक है, उनको क्या करना है। इसमें लिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवाने हैं जो आपको जेएनवी में। और ये बच्चों ये जो वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनके पास नहीं आया है, क्योंकि मान लीजिए उनका रिजल्ट में सिलेक्शन हो जाता है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद बच्चों वो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के वाले कि ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। तो वो 10 डॉक्यूमेंट्स है कौन से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसे आपको कट करेंगे और इसे जो है कॉल लेटर, जिसे कॉल लेटर के रूप में जाना जाता है। कॉल लेटर क्या होता है, जिसमें 10 डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं। ये कॉल लेटर जेएनवी की तरफ से आता है। ये आपको बताया जाता है कि आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। तो जिन बच्चों के पास एसएमएस आ गया है उनके लिए भी अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ज़रूरी हैं, और जिन बच्चों के पास नहीं आया है, अगर उनका रिजल्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो
तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात बता दूं आपको कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी आपको कॉपी मतलब कि फ़ोटो कॉपी आपको जमा करनी है नवोदय में। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की आपको फ़ोटो कॉपी जमा करनी है, ओरिजिनल वाले नहीं करने हैं। अब मान लीजिए आप ओरिजिनल वाले कर देते हैं तो आप ओरिजिनल वालों का आपको बहुत सारा काम पड़ता है आगे, तो फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा जिसमें करीब 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। सरकारी काम तो आपको पता ही है वैसे भी लेट ही होते हैं, तो इसीलिए आपको सिर्फ छायाप्रति यानी कि कॉपी बनवानी है। तो सबसे पहले आपके सामने आता है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आधार कार्ड। आप पूछोगे आधार कार्ड सर किसका बनवाना है, तो आपको आधार कार्ड अपना, अपनी मम्मी का और अपने पापा का 3 आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको बनवानी है, जो कि आपको एक साइड रख देनी है। दूसरे नंबर पे बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चों बर्थ सर्टिफिकेट आपको सिर्फ अपना बनवाना है, मम्मी पापा का नहीं बनवाना, सिर्फ अपना बनवाना है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं तो फादर्स इनकम सर्टिफिकेट। फादर्स इनकम सर्टिफिकेट इसका मतलब क्या है, पापा का जो है आपके पिता का आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। आपकी इस बार साल में 1 साल में कितनी आय आपकी आती है, तो वो जो है आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसको कहते हैं हम आय प्रमाण पत्र। चौथे नंबर पे चलते हैं तो चौथे नंबर पे आता है फादर्स कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि पापा का जाति प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है, ठीक है। 5वें नंबर पे आते हैं तो 5वें नंबर पे है फादर्स एड्रेस सर्टिफिकेट। इसका मतलब है पापा का एड्रेस सर्टिफिकेट, यानी कि जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उसके पापा का एड्रेस सर्टिफिकेट बनवाना है। बच्चों ये तो आपको पता ही होगा, आप सब एक ही साथ रहते हो, आपके पापा मम्मी आप एक ही साथ रहते हो, तो आपका आपके मम्मी का और आपकी मम्मी का और आपके पापा का तीनों का एड्रेस जो है सर्टिफिकेट एक ही माना जाता है, इसीलिए आपको अपने फादर के नाम से एड्रेस सर्टिफिकेट बनवाना है। अब ये 6th और 7th नंबर पे क्या दे रखा है बच्चों, 6th और 7th नंबर पे दे रखा है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते थे, नवोदय में टेस्ट देने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल की कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की मार्कशीट की छायाप्रति यानी कि कॉपी आपको निकलवानी है। मतलब कि मार्कशीट जो आपको तैयार करनी है, ठीक है, कक्षा 3, 4, 5 की। अब 8वें नंबर पे आते हैं स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या है, मतलब कि जिसने एग्ज़ाम दिया है, यानी कि आप अगर बच्चे हो तो आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हर जहाँ पे भी आप भर्ती लेंगे, जहाँ पे भी आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब काम आते हैं, तो आपको सब बनवा लेने हैं, ज़रूर बनवाने हैं और सबकी कॉपी निकलवा देनी है। अब 9वें नंबर पे आता है लोकेशन ऑफ द स्कूल आर यू। इसका मतलब क्या है, यानी कि जिस स्कूल में आपने कक्षा 3, 4 और 5 पढ़ा था वो स्कूल कहाँ पर स्थित है, वो जो है आपको उसका लोकेशन सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। लोकेशन मतलब कि लोकेशन का फ़ोटो आपको बनवा लेना है। अब 10th नंबर पे आता है सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार। बच्चों आप पूछोगे इसका क्या मतलब है, बच्चों सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार यानी कि जो आपके एरिया के तहसीलदार हैं आपको इन डॉक्यूमेंट्स पर उनके साइन करवानी है, उनके साइन करने ज़रूरी हैं, तभी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आगे को जारी करे जाएंगे, ताकि आप नवोदय के JNV के जो टीचर हैं उनको बता सकें, यानी कि उनको जो है अपने डॉक्यूमेंट दे सकें, क्योंकि वो चेक करते हैं कि तहसीलदार के इसमें साइन है या नहीं। तो अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछली वीडियोस में रिजल्ट भी बताया था कौन सी डेट को आ रहा है, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको रिजल्ट भी बता सकता हूँ। मैं बता ही देता हूँ आपको कब आपका आने वाला है आपका जो रिजल्ट है। तो सबसे पहले आपको बाहर ले जाके आपको गूगल पे लेके दिखाऊँगा कैसे आपको रिजल्ट देखना है अपना कब आने वाला है। तो सबसे पहले मैंने गूगल पे गया, आप देख सकते हो मैं गूगल पे गया, ठीक है। गूगल पे आपको जाना है या फिर क्रोम पे जाना है, वहाँ पे सर्च कर लेना है ajayvidyagyan.com। क्या सर्च करना है, ajayvidyagyan.com। ajayvidyagyan.com सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी जिसका नाम है अजय विद्याज्ञान, ठीक है। इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, ये हमारी ही वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पहले नंबर पे यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। ये ईमेल जो है अजय विद्याज्ञान की ईमेल और ये अजय विद्याज्ञान लिखा हुआ आ जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करना है तो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और विद्याज्ञान स्कूल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार या आपके किसी भाई को नवोदय सैनिक या विद्याज्ञान स्कूल से, या फिर आपको ही नवोदय सैनिक या फिर विद्याज्ञान स्कूल से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है ajayvidyagyan.com, जो कि आप किसी भी मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर सकते हैं, वरना आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे जाके वेबसाइट की लिंक पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है।
अब डेट आपको दिखाना है, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आपके सामने ये वाली वेबसाइट है आ जाएगी, जो कि 13 जून को अपडेट कर दी गई है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 रिजल्ट डेट 2022, इस पर आपको कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड आएगा, ऐड को आपको कट करना है। ठीक है बच्चों, ऐड को कट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते जाना है और आपके सामने फाइनली डेट आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको बताऊं तो एग्ज़ाम डेट ये 2021 गलत है, 21 की जगह यहाँ पे 22 मान लीजिए, 2022 का है, नहीं 2021 का बच्चों, सॉरी ये लिख रहा है यहाँ पे इन 2021 रिजल्ट डिक्लेयर प्रोसेस, मतलब पिछले साल की बात करी गई है ना, इसीलिए 2021 दे रखा है। तो पिछले साल की बात जो है दे रखी है। पिछले साल क्या है, एग्ज़ाम डेट आपका 11 अगस्त, मतलब कि पिछले साल आपका क्लास 6 का एग्ज़ाम 11 अगस्त को हुआ था और इस साल जो है आपका रिजल्ट इस साल आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 30 अप्रैल को। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साल 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हुआ था और पिछले साल आपका रिजल्ट आया था 28 जून, यानी कि करीब 40 से 60 दिन के बीच आपका रिजल्ट आ गया था। तो अगर इस साल की बात करें तो कैलकुलेट करके हमने निकाला 28 जून को बच्चों आपका रिजल्ट फाइनली आ रहा है। ठीक है, यूट्यूबर्स वगैरह बता रहे हैं कि 20 जून को आ रहा है, 21 जून, बच्चों 20 जून तो निकल गई अब, और अभी 25 जून को कुछ बता रहे हैं यूट्यूबर्स, तो 25 जून भी निकलने वाली है, आप देख लेना। 28 जून से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, 28 जून को ही आएगा, क्योंकि मैंने नवोदय के टीचर से बात कर ली है और मैंने वीडियो वगैरह बनाई है। क्या बात करी, आप वीडियो को देखें, पीछे वाली वीडियोस को आपको देखना है। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से जानकारी मिली होगी और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना कि किन बच्चों के पास ये SMS आ गया है और किन बच्चों के पास नहीं आया। मैं एक और वीडियो इसी के टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूँ। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।